और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, गणतंत्र दिवस परेड के लिए पश्चिम बंगाल की झांकी को हटाने के आरोपों के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी को एक खत लिखा है और इस लेटर में राजनाथ सिंह ने उन्हें भरोसा दिया है कि झांकियों के चयन में कोई पक्षपात नहीं हुआ है। एक दिन पहले ही ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को एक खत लिखकर बंगाल की झांकी को हटाने पर नाराजगी जताई थी, जिसके जवाब में अब राजनाथ सिंह ने कहा है कि इस बार 29 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रस्तावों में 12 को मंजूरी दी गई है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि सीपीडब्ल्यूडी की झांकी में भी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जन्म जयंती पर श्रद्धांजलि दी गई है। चलिए इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमिताभ का। अमिताभ, विवाद गहरा गया था जिस तरह से ममता बनर्जी का बयान सामने आया था, लेकिन अब सरकार की तरफ से सफाई आ गई है कि ये सब क्यों हुआ? देखिए, सरकार पहले से सफाई दे रही है। इसमें दो चीजें साफ थी। सरकार का कहना है कि जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने चिट्ठी लिखी है और ममता बनर्जी ने चिट्ठी लिखी है, उस बारे में सरकार तमाम ऑप्शन पर चर्चा कर चुकी है। तमिलनाडु की झांकी पर 3 बारी एक्सपर्ट कमेटी ने विचार किया था, तो कुल मिलाकर एक एक्सपर्ट कमेटी इसकी जांच करती है, वो अंतिम फैसला लेती है तमाम झांकियों के बारे में चुनने के बाद। और दूसरी बात जहां तक है, 29 राज्यों और यूनियन टेरिटरीज की झांकियां आई थी, उसमें 12 सिर्फ और सिर्फ 12 का झांकियों के लिए सिलेक्शन हुआ है। बाकी कई मंत्रालय और डिपार्टमेंट्स को दिया जाता है। तो इसको यही समझाने की कोशिश की गई है दोनों मुख्यमंत्री को कि इसके पीछे कोई राजनीति नहीं है। जहां तक ममता बनर्जी का सवाल है, अगर सुभाष चंद्र बोस की जयंती की सवाल उठा रही है वो, तो उसके बारे में सीपीडब्ल्यूडी की झांकी है। और 23 जनवरी को भारत सरकार ने शौर्य दिवस पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया। रिपब्लिक डे का जो समारोह है वो 23 जनवरी से शुरू होगा, 24 से नहीं। तो तमाम चीजों को जिन पर उन्होंने शंकाएं उठाई थी, उसको संतुष्ट करने की कोशिश की है केंद्र सरकार ने राजनाथ की चिट्ठी के द्वारा। शुक्रिया अमिताभ।